दोस्तों, इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कंगवा रिलीज हो गई है, जो इसके अनाउंसमेंट से लेकर टीजर और ट्रेलर से बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी। बट फाइनली आज मैंने इसे देख लिया है, वो भी हिंदी में। तो कैसी है मूवी, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, केजीएफ और बाहुबली से इंडिया में साउथ मूवीज का क्रेज बढ़ गया है और इसके बाद बहुत सारी साउथ मूवीज ऐसी भी आई जो ओवररेटेड थी, यानी हाइप ज्यादा थी और फाइनल प्रोडक्ट में मेकर्स ने हक दिया था। सेम ऐसा ही देवरा पार्ट 1 के साथ हुआ और उसकी वजह से कंगवा के प्रति मेरे एक्सपेक्टेशंस कम हो गई थी। लेकिन इसमें सूर्या और बॉबी सर थे, जिस वजह से उम्मीद तो थी कि इस बार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन एक और दिन और एक और निराशा के साथ मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, किसी से भी इतनी उम्मीद मत रखो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और सेम ऐसा ही मेरे साथ कंगवा देखते वक्त हुआ, मेरा दिल टूट गया। मतलब ये मूवी कुछ और होना चाहती थी और खराब डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की वजह से ये मूवी एक खिचड़ी की तरह बन के रह गई। कंगवा का फर्स्ट हाफ मॉडर्न एरा यानी 2024 से स्टार्ट होता है, जिसमें फ्रांसिस यानी अपने मॉडर्न सूर्या एक बाउंटी हंटर बने हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रिसर्च लैब भी हमें दिखाई जाती है, जिसमें छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इनमें से एक बच्चा भाग जाता है और फ्रांसिस के पास आ जाता है। अब दोस्तों, इस बच्चे के पास कुछ सुपर पावर्स भी है, जिस वजह से फ्रांसिस को अपने पिछले जन्म की याद आती है। दोस्तों, ये जो मॉडर्न एरा हमें दिखाया गया है वो बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह दिखाया गया है, जिसमें कॉमेडी के नाम पर हमें मीम टेम्पलेट्स चिपकाए हैं। ये एरा लगभग आधे घंटे तक चलता है और उसके बाद हमें 1070 की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें 5 कबीले हैं और हर एक कबीले की संस्कृति अलग अलग है। और ये मूवी 2 कबीलों पर ज्यादा फोकस करती है। एक कबीला उधरन का है यानी बॉबी सर का, और एक कंगवा का। कंगवा सबसे कुशल योद्धा है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। इन्हीं के बीच में हमें बताया जाता है कि रोमन एम्पायर समंदर के जरिए इन कबीलों पर राज करने आ रहे हैं, जिन्हें रोकने का काम अब इन कबीलों का है। दोस्तों, ये वाला पार्ट मूवी के एंड तक चलता है, जिसे देखकर मैं कहना चाहूंगा कि मेकर्स के पास कंटेंट तो था लेकिन दिमाग नहीं था। वो कुछ भी दिखाए जा रहे हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा। लिटरली हर एक कैरेक्टर इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि आपका सर दर्द होने लगेगा। ऊपर से इसका बीजीएम, भाई सबसे वर्स्ट बीजीएम था। इतना लाउड बीजीएम था कि लग रहा था कि भाई जल्दी खत्म करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन 350 करोड़ के बजट की वजह से जो सेटअप और वीएफएक्स है वो कमाल के लगे मुझे, और कबीलों के कॉस्ट्यूम्स भी। लेकिन सभी कबीलों को एक जैसे कपड़े पहनाने की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कबीला किसका है। और एक्शन कोरियोग्राफी भी इतनी लेजी तरीके से की गई है कि आप सीधे नोटिस कर पाओगे कि कंगवा सिर्फ मारते जा रहा है और विलन्स मार भी खा रहे हैं। कुछ एफर्ट्स ही नहीं दिखे मुझे। दोस्तों, इस मूवी को शिवा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भी ढंग की मूवी नहीं बनाई है, बस एक्शन मूवीज बनाई है, जिस वजह से आप समझ ही जाओगे कि यह मूवी कैसी होगी। दोस्तों, सूर्या सर एक कमाल के एक्टर है और बॉबी सर तो भाई उनका क्या कहना। लेकिन इन दोनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मूवी को और भी घटिया बनाने में। मतलब कोई कुछ भी एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है, बस आओ अपना काम करो और चले जाओ। बाकी ऑडियंस तो चुतिया है। ऑडियंस को साउथ मूवीज के नाम पर आप कुछ भी परोस दो वो तो खाने लगेगी। बाकी इस मूवी में मुझे दिशा पाटनी अच्छी लगी, जिनका कोई काम ही नहीं था। वो इस मूवी में सेम काम कर रही थी जो वो अपने सोशल मीडिया पर करती है। बॉबी सर का महज एक एक्सटेंडेड कैमियो था और वो डरावने भी नहीं लग रहे थे। मेकर्स को क्या मालूम किस चीज का कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने मूवी के एंड में एक बड़े एक्टर के कैमियो देते हुए इसके सेकंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है। मैंने इस मूवी को हिंदी डबिंग में देखा और भाई इतनी खराब डबिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी 350 करोड़ की मूवी से। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मेकर्स इसे हिंदी के लिए बनाना नहीं चाहते थे। बस इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मेरा हो गया। मैं तो कहता हूँ कि अब साउथ मूवीज कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड हो गई। मेरी तो अब पुष्पा 2 से भी कोई उम्मीद नहीं रही। तो अगर आपने कंगवा को देखा है तो आपको कैसी लगी, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंथी।